भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिए शिला पर, नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिए शिला पर, अरे नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिए शिला पर, नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया। क्या हुआ? हो गई सेना पार वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा परंतु करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करे रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी, अरे बढ़ गया चीन अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीन अपार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उन्हें उबारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ कर उन्हें उबारा, गजने आधा नाम पुकारा, गल छोड़ कर उन्हें उबारा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए मुरारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिए फिर मुरारी, अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, हाँ, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अरे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, अब हो गए भव से पार लेकर नाम
से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि जी ने करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। स्वागतम। हमारे आपके मध्य बगल के ही गौरीगंज के विधायक बड़े भैया श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय जय। कथवा कहिया है हो 26 में कि 27 में? यही साल? अगला साल हुई? यही साल है। स्वागतम। जय जय। 22 में किए थे कि 21 में किए थे हम लोग? कथा कब हुई थी? 21 में। 2021 में भैया ने गौरीगंज में बड़ा विशाल आयोजन कराया। खूब आनंद हुआ 9 दिन। स्वागत है आपका। जय जय। 4 वर्ष है रण हम रहे हैं वहां पर। आप लोग नहीं रहे हैं। और जाने में वीजा उजा भी लगता है ना। अयोध्या बहुत दूर है। आपको एक मंत्र बताऊं। आप में से कौन है जो दुनिया का सारा तीर्थ करना चाहता है? दुनिया के सारे तीर्थ करना चाहता हो? महामंत्र दे रहा हूं। रामनवमी के दिन श्री धाम अयोध्या में पहुंच जाइए। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गा वही तीरथ सकल तहां चलिया। श्री रामनवमी के दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। और उस समय जो अवध में उपस्थित हो गया उसे समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। अब आप कल्पना करिए जिस समय जिस समाज में धरती के सारे तीर्थ हो उस समाज का कोई क्या वर्णन करेगा? गोस्वामी जी कहते हैं इनका वर्णन संभव नहीं है। दिन में ही ऐसा लगा कि मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। प्रभु ही मिलन आई जनु रात्रि। अब ये रात्रि का निर्माण कैसे हुआ अयोध्या में, इसका दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई सुनिएगा, सुनकर पीछे से गाइएगा। बाबा कहते हैं, देखी भानु जनु मन सकुचानी। देखी भानु रात्रि का मन सकुचाया सूर्य को देखकर। तदपि बनी संध्या अनुमानी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी। अगर धूप बहुजनु अंधियारी। बाहर उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा। मंदिर मणि समूह जनु तारा। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी। जनु खग मुखर समय जनुसानी। 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 गोस्वामी जी कहते हैं रात्रि को आना है भगवान से मिलने। लेकिन दिन में रात्रि कैसे आएगी? राम जी शाम को जन्म लिए थे ना? कहिए। कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। कब लिए थे? दोपहर में ठीक 12 बजे। 12 बजे दिन में रात्रि कैसे आएंगी? गोस्वामी जी कहते रात्रि को संकोच हुआ। देखी भानु जनु मन सकुचानी। रात्रि भी राम जी से मिलना चाहती है लेकिन राम जी दिन में आए हैं। रात्रि आएगी कैसे? तो रात्रि ने संध्या को पटाया। संध्या समझते हैं सांझ को। कहा तुम चलो तो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी पहुंच जाऊंगी। तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब ये सांझ कैसे बन गया दोपहर में, इसका दर्शन करिए। अयोध्यावासी सोचने लगे, पुरुष यदि उस दिन अग्नि नारायण प्रकट होकर प्रसाद न दिए होते यज्ञ के बाद तो आज अयोध्या में ये आनंद महोत्सव का क्षण उपस्थित होने वाला नहीं था। तो जितने अयोध्या के पुरुष हैं अग्नि नारायण को धन्यवाद देने के लिए अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, अगर धूप बहु जनु अधियारी।
अब धूप की आहुति होने लगी, अयोध्या के हर घर से धुआं उठने लगा, ऊपर पूरा काला काला धुआं छा गया। और हवन कौन कर रहा है? पुरुष की स्त्री, पुरुष। माताएं क्या कर रही हैं? थाल में गुलाल लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर उड़ई अबीर मनहु अरुणा, माताएं अबीर उड़ाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? लाल। आजकल तो बहुत रंग के मिलत है, लेकिन असली रंग का है लाल। शाम के समय आकाश का रंग कैसा होता है? लाल। अयोध्या की गलियों में अबीर उड़ने लगा, ऊपर लालिमा छा गई, ऐसा लगा मानो संध्या आ गई। घर से धुआं निकल रहा है, बाहर से अबीर उड़ रहा है। ये धुआं अबीर मिले और इतनी मोटी परत बना दिए अयोध्या के ऊपर कि दिन में ही सूर्य नारायण छिप गए और नीचे लगा मानो रात्रि का प्रवेश हो गया, अंधकार छा गया। रात्रि में आकाश में कौन चमकता है? तारे। यहां तारा कौन है? मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या के जितने घरों के शिखर हैं उन पर जो मणि लगे हैं वो तारों की भांति चमक रहे हैं। दशरथ जी के महल में ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा है, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय कौन बोलता है? मैया बोलिए, मैया बोलिए, अब बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया आप बता रही थी। कौन बोलता है मैया? कोयल। कोयल आजकल नहीं बोलती, पहले बोलती थी। हम जब गांव में जाते थे पहले बाबूजी, तो गांव में एक आटा चक्की था हमारे, तो महीना दिन हम लोग गांव रहते थे। तो जब गांव जाते थे तो 3-4 बजे से परेशान हो जाते थे, कब शाम हो। जानते हैं क्यों? जब वो आटा चक्की शुरू होता था ना, तो उसका आवाज सुनने में बहुत आनंद आता था। आजकल नहीं, बस आप में से पुराने कौन कौन सुना है आप लोगों में से? कैसे बजता था पता है? सुनने में बहुत आनंद आता था। शाम के समय बम बम बजाए हैं का, अरे जय हो जय हो जय हो। एक बार खड़े हो जाए सरकार, खड़े हो जाए एक बार, कैमरा दिखा हो, ये बम बम बाबा है। हम जब 7-8 साल के थे तब पशुपतिनाथ नेपाल में हमको यापन संगतिया बनाए थे, और कलकत्ता मेरे घर में, कलकत्ता जो मेरा घर है, ऊपर बाबूजी ने सत्संग हॉल बनवाया है। हॉल है, उसमें सत्संग हुआ करते थे। तो पूज्य बम बम बाबा और ये उत्तम जी जो मजीरा बजाते हैं तबला के बगल में, इनके पूज्य बाबूजी पूज्य श्री सियाराम दास जी महाराज, और एक टिकवा वाले बाबा, ये 3 महापुरुष हर रविवार को आते थे घर में। हर रविवार को 3-4 घंटे राम कथा होती थी। अब मैं छोटा था, उस कथा में मैं बैठ के ढोलक बजाया करता था। बम बम बाबा एक चौपाई पर 3 साल बोले। बम बम बाबा बैठे हैं, ये आरपीएफ में पुलिस में थे, आरपीएफ से रिटायर्ड है, तो इनके बारे में बताऊं। ये बाबूजी वर्दी पहन लेते थे, आरपीएफ वाली वर्दी पहन लेते थे, इधर बंदूक टांग लेते थे और एक हाथ में माला वाली झोली टांग लेते थे। इसे इधर बंदूक इधर माला, टीका लगा रहता था विशाल। कोई चोर और पकड़ते थे ना, और रोने लगता था, छोड़ दीजिए, तो कहते थे 108 बार राम राम बोलो पहले। वो चौपाई याद है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना जगत सब संपूर्ण। इस एक चौपाई पर बम बम बाबा 3 साल प्रवचन किए हैं मेरे घर में, 3 साल। जय हो जय हो जय हो जय हो। हम परसों ही आपको याद कर रहे हैं। यहां शाम के समय तदपि बनी संध्या अनुमानी। अब शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, यहां दर्शन करिए। वो साउंड, वो ध्वनि क्या है? भावना वेद धुनी अति मृदु वाणी। घर में जो आहुति दी जा रही है और जो वेदक ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हो। पूरा संध्या का दृश्य उपस्थित हो गया। संत कहते हैं पूरा देव समाज आया था, उसमें रात्रि भी आई थी, परंतु देवता सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन रात्रि दूर चेहरा नीचे करके खड़ी थी। राम जी ने बुलाकर कहा, देवी आप
उदास हैं, सब प्रसन्न हैं, क्या कारण है? रात्रि देवी ने कहा, नाथ, ये सभी देवता आपके प्राकट्य का दर्शन कर चुके हैं, इसलिए नाच रहे हैं। एक मैं ही ऐसी अभागी हूं जो उस दर्शन से वंचित रह गई। भगवान पूछे, क्यों? रात्रि ने कहा, प्रभु आप तो दिन में प्रकट हो गए, दिन में तो मेरा अस्तित्व ही नहीं रहता, मैं तो रात में रहती हूँ। भगवान बोले, ये बात है तो आज ही आपको मैं वचन देता हूँ देवी, अगली बार द्वापर में जब अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में आऊंगा, जी भर के निहारिएगा। पीछे चंद्रमा थे, चंद्रमा वो भी दौड़ कर आए, कहे प्रभु नमस्ते, सेम प्रॉब्लम ही है, मेरी भी यही समस्या है प्रभु, मैं भी आपका प्राकट्य नहीं देख पाया। भगवान ने कहा कि रात्रि को कहां हूं, द्वापर में देखिएगा आप भी। बोले प्रभु इतना लंबा समय? आपको एक बात बताऊं, अभी कौन सा युग है? कलयुग। इसके पहले कौन सा युग था? अब द्वापर के पहले कौन सा था? त्रेता। लेकिन राम जी कलयुग के पीछे द्वापर, द्वापर के पीछे त्रेता में अवतार नहीं लिए थे। इस त्रेता में राम जी नहीं आए थे। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। क्या नाम है? वैवस्वत। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग बीतते हैं। कितनी बार? कितनी बार? 71 बार, 7 1। 71 बार सतयुग बीतता है, त्रेता बीतता है, द्वापर बीतता है और कलयुग बीतता है। उसके बाद मनवंतर बदल जाता है, उसके नए मनु बन जाते हैं। अभी जो मनवंतर चल रहा है इसका नाम है वैवस्वत। पंडित जी महाराज घर में जब कोई पूजा में संकल्प करावे तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। वो कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वराह कल्पे। जो कल्प है उसका नाम है श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह कल्प का वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर का ये 28वां कलयुग है। कौन सा? अष्टाविंशतितमे कहते हैं, कलयुगे कलि प्रथम चरणे, अष्टाविंशतितमे, ये 28वां कलयुग